प्रभु महान विचार्यों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गरज भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सचमुच प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप हमारे दिलों के राजा हैं। हम तेरी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी वंदना करते हैं। वने के भी मैं ताराई मध्य गुजरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ वेशा से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सचमुच प्रभु जी, आप महान हैं प्रभु जी। आज हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी, अपनी विनतियों को लेके आए हैं प्रभु जी। आप हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु जी, हम सभी की विनतियों को सुनिए। आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 15 वाक्यांश 12 से 17 से लिया गया है। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता को धन्यवाद। पुत्र की स्तुति हो, पुत्र की आराधना हो, पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं आपको इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने हम सभी को यह मौका दिया कि हम इस चैनल सच्ची आकांक्षा के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए
सभी वरदानों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद दे सकें। प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज आप हम सभी के साथ रहे। हम सभी की योजनाओं को आपने पूरा किया। हम सभी की इच्छाओं को आपने अपनी इच्छा के अनुरूप पूरा किया। इसके लिए हम सभी आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए हर एक दिन की तरह आज भी हमने जाने अनजाने में विचारों तथा कार्यों के माध्यम से जो भी अपराध किए प्रभु जी, उन सभी अपराधों को आप क्षमा कीजिए, ताकि हम सच्चे हृदय से आपके पास आ सकें, आपके साथ उपस्थिति में रह सकें, आपके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकें। हम सभी जो इस चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना में, इस आराधना में शामिल हैं, जो इस समय आपको याद कर रहे हैं प्रभु जी, हम सभी उनको आपके चरणों में रखते हैं, आपके सामने समर्पित करते हैं। आपकी उपस्थिति इन सभी को महसूस कराइए। आपके हृदय में हम सभी को जगह दीजिए, हमारे परिवारों को, हमारी पल्ली को, हमारे धर्म प्रांत को, हमारे इस राष्ट्र को, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, हमारे दिलों के राजा हैं। प्रभु जी, माता कलीसिया ने आज के इस दिन को, क्योंकि आज का दिन महीने का पहला शुक्रवार है, माता कलीसिया ने महीने के पहले शुक्रवार को सभी बीमारों के लिए समर्पित किया है। प्रभु जी, हम भी अपने परिवारों के, अपने समाज के, अपने आस पड़ोस में रहने वाले, अपने धर्म प्रांत में रहने वाले, इस संसार में जितने भी बीमार हैं, जो इस समय चल रही कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, प्रभु जी, उन सभी बीमारों को, उन सभी अस्वस्थ लोगों को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी, ताकि आप अपना स्पर्श भरा हाथ रखिए, ताकि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें और आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। प्रभु जी, इस समय जो महामारी चल रही है, इस महामारी से प्रभु जी आप हम सभी को बचा के रखिए, क्योंकि आप दयालु है प्रभु जी। आपकी करुणा हम सभी पर कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम पापी हैं, लेकिन आपकी दया और करुणा से ही हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक दिन नया होता है, जो पूरे दिन ढाल बनकर हमें हर आकस्मिक घटनाओं से बचाता है। क्रीस में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम अपनी परेशानियों में, अपने कष्टों में, अपनी बीमारियों में, अपनी पीड़ाओं में, अपने दुखों में मुझे पुकारोगे, तो निश्चय ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें चंगाई प्रदान करूँगा, तुम्हें अपने पंखों में छुपा कर रखूँगा, ताकि तुम अपनी मुसीबतों से बच जाएं। प्रभु जी, वचन कहता है, धन्य है वह जिसे तूने चुना है और अपने कार्यों के लिए नियुक्त किया है। इस समय हम सभी से प्रभु कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाता है। प्रभु, हम सब इस पल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि माता के गर्भ में लाने से पहले ही आपने हम सभी को चुन लिया था और 2021 वर्ष पहले अपना बहुमूल्य लहू बहाकर आपने सारी मानव जाति को नया जीवन दिया था। इस रोटी में स्वयं उपस्थित होकर हमारे पिछले सभी पापों को क्षमा करके अपनी पवित्र हथेली में हमारा चेहरा अंकित कर लिया। हम सभी को
नाम लेकर अपनी उपस्थिति में आपने बुलाया कि हम कुछ पल अपनी पवित्रता में समय व्यतीत कर सकें। प्रभु जी, हम सभी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जो इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। जितने लोग भी इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, दूसरों के माध्यम से सुन रहे हैं या फिर इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, प्रभु जी ये सभी निर्बल हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम में कमियां हैं, हम कमज़ोर हैं प्रभु जी, हम पाप में सोए हुए हैं प्रभु जी। तभी आपने प्रभु जी अपने 5 घावों से निकले पवित्र लहू से हम सभी को बचा लिया प्रभु जी। प्रभु, हम में कोई खूबी नहीं है प्रभु जी। अपने आश्चर्य कार्यों के द्वारा प्रभु जी हर दिन आप हम सभी के जीवन को बदलते रहते हैं। प्रभु जी, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं कि हम दुर्बलताओं और अपराधों को अपने हृदयों में रखते हुए एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु जी, आप क्षमा देने वाले हैं। आप हमें आत्मा के गहराई के पास लाते हैं प्रभु जी, और अपनी दया और करुणा के द्वारा हम सभी को संभालते हैं। प्रभु जी, इस समय हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। हमें अपने योग्य बनाइए, क्योंकि आपने हमसे बहुत प्यार किया है। आज के सुसमाचार में हमने यह देखा है कि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार किया करो। यह उनकी आज्ञा है, हम सभी को एक दूसरे को प्यार करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमेशा हमें यही बताया है कि अपने मित्र को अपनी जान देने से बढ़कर आपके प्रेम का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। वही प्रमाण प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस मानव जाति को दिया। उन्होंने इस मानव जाति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि वह हम सभी को प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनके समान एक दूसरे को प्यार करें। प्रभु जी, हमें इस योग्य बनाइए ताकि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। सच्चे मित्र बनकर आप हमारे साथ रहिए। आप जानते हैं प्रभु जी, हम आपके योग्य नहीं हैं। कितनी बार, अर्थात रोज रोज और आज के समय में भी, अभी भी हम आपको क्रूसित करते हैं, आपको क्रूस पर चढ़ाते हैं, आपको दुखित करते हैं। फिर भी प्रभु जी, आप हमेशा हमें गले लगाते हैं और हमारे जीवन के अंत तक साथ देने का वादा करते हैं। हे प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजकर पवित्र आत्मा की ज्योति से हम सभी को, हमारे मन को, हमारे विचार को नया बना दीजिए। हमारे हृदय में रहने वाले दिव्य आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम जान सके कि हम आपके द्वारा बताए मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। पवित्र आत्मा शांति और प्रेम के साथ हमारे पास आइए और हमारे हृदय में अपना घर बनाइए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वचन यह भी कहता है, यदि आप अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से, अपनी बीमारियों से, विशेषकर इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, तो आप सभी एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। वही क्षमा जो गोलगोता में प्रभु यीशु मसीह के दाहिने क्रूसित डाकू ने सच्चे हृदय से मांगा था, और प्रभु ने उसे क्षमा कर
वरदान के रूप में अपने साथ स्वर्ग राज में प्रवेश कराया। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम उस डाकू के समान अपने सभी पापों को प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने हुए सेवकों के सामने रखते हैं, या एक दूसरे से हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो निश्चय ही हम भी उस डाकू के समान यीशु के राज में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कीजिए, ताकि हम एक दूसरों के क्षमा के द्वारा इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस से अपने परिवार के हर एक सदस्यों को, अपनी पल्ली को, अपने धर्म प्रांत को, पूरे संसार को बचा सकें और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें। अभी हम एक मधुर गीत के द्वारा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के रूप में उपस्थित पवित्र आत्मा के सामने एक मधुर गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु जी, आप आइए प्रभु जी, हम सभी के दिलों में आइए प्रभु जी। आप हमारे राजा हैं प्रभु जी, हम सभी के परिवारों में आइए प्रभु जी। जितने लोग भी इस चैनल के माध्यम से आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, सभी के दिलों में आइए प्रभु जी, अपना वास बनाइए प्रभु जी। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु जी, हम सभी ने प्रभु जी आपकी उपस्थिति को महसूस किया है प्रभु जी, क्योंकि आज आप हम सभी के बीच में हैं प्रभु जी। जितने भी लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, जो बीमार आपको याद कर रहे हैं प्रभु जी, आप सभी के दिलों में हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप आइए प्रभु जी, हम सलों के दिलों में आइए प्रभु जी। हमारी एक एक विनतियों को सुनिए प्रभु जी। हम सभी पापी आपके सामने आते हैं प्रभु जी, हमारी विनती को सुनिए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा,
अब हम सभी के बीच में आइए, हम सभी के दिलों में आइए, हम सभी के परिवारों में आइए। आपके सामने उपस्थित सभी बीमारों के पास आइए। पवित्र आत्मा के माध्यम से आप उन्हें छू लीजिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा उन सभी का विलेपन कीजिए, ताकि वे सभी अपनी इस महामारी से, अपनी इस कोरोना वायरस से शुद्ध हो सके। प्रभु जी आप आइए, पवित्र आत्मा के माध्यम से आइए। पवित्र आत्मा हमें अपने वचनों का ज्ञान कराइए, क्योंकि वचन ने शरीर धारण किया, अर्थात वचन ही हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त, हम सभी आपको इस समय आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। प्रभु जी, आपने अपने जीवन में एक दास का, एक सेवक का आपने रूप धारण किया। आपने उनके समान अपना जीवन व्यतीत किया। आप राजाओं के राजा होकर भी आपने अपने शिष्यों के पैरों को धोया, उनका चुंबन किया। यह इसलिए किया कि आप हमें बताना चाहते हैं कि प्रभु जी, हम सभी को अपने जीवन में हर एक छोटे व्यक्ति को, हर एक छोटे लोगों को अपने समान बनाना है, उन्हें प्यार करना है। जिस समान प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को प्यार किया है, हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। क्योंकि प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपके सिवाय हम किसी को नहीं पहचानते प्रभु जी, क्योंकि आप सत्य हैं, आप मार्ग हैं, आप जीवन हैं। आपने हमें जीना सिखाया है, हमें सत्य का मार्ग बताया है। आपने हमें किस प्रकार अपने जीवन को आपके अनुरूप बनाना है वह बताया है। प्रभु जी, आपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया। हमें भी ज्ञान कराइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम अपने जीवन को आपके अनुरूप बना सके। प्रभु जी, हम सभी आपके पास आते हैं, अपनी अपनी विनतियों को लेकर आते हैं प्रभु जी, अपने परिवारों की विनतियों को लेकर आते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने संसार भर के सही पुरोहितों के लिए विनती करना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दीजिए प्रभु जी। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए प्रभु जी, ताकि आपके सेवकों के माध्यम से आपकी कलीसिया एक नया मार्ग देख सके प्रभु जी। अर्थात आपकी कलीसिया भटक न सके प्रभु जी। जो भटक गए हैं प्रभु जी, वो आपके सेवकों के माध्यम से प्रभु जी अपनी कलीसिया में वापस आ सके प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपने सेवकों को अच्छा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए, उनकी थकावट को सफल कीजिए, उन्हें उत्तेजित कीजिए। उन्हें जिन कार्यों के लिए आपने नियुक्त किया है प्रभु जी, उन कार्यों के लिए उनको मौका दीजिए, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम समय तक आपके कार्यों को कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम सभी के साथ रहिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, क्योंकि आज हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी। माता कलीसिया ने प्रभु जी सभी बीमारों को यहाँ बुलाया है प्रभु जी, ताकि आप उनको छू ले प्रभु जी। आप उनकी चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। हमारे विश्वास को रक्षा स्त्री के समान बनाइए प्रभु जी, जिसने सिर्फ आपके कपड़ों को स्पर्श किया और प्रभु जी चंगाई प्राप्त की प्रभु जी। हम भी चाहते हैं प्रभु जी, सभी बीमारों को, जो लोग भी इस कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु जी, उन सभी को आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। आपके नाम से वो चंगाई प्राप्त करे प्रभु जी, और आपकी स्तुति और वंदना कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को रखना चाहते हैं प्रभु जी। आप उन सभी प्रार्थनाओं को सुनिए और पूरा कीजिए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, अपने चंगाई भरे स्पर्श से संसार भर के, विशेषकर हमारी कलीसिया के सभी कोरोना पीड़ित लोगों, सभी बीमारों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ एवं जीवन प्रदान कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमारे राष्ट्र के नेताओं का मार्गदर्शन कीजिए, जिससे सारी मानव जाति एक हो जाए और उनका सम्मान कर सके। आप उन्हें ज्ञान दीजिए, ताकि वह इस दुख की घड़ी में, इस महामारी के समय एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे की सेवा कर सके। हे पवित्र आत्मा, हमारे कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों और धर्म भाइयों और सभी लोगों को प्रेम के सूत्र में बांध दीजिए, जिससे सभी का एक ही झुंड हो और उसका राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त हो। हे आनंद के दाता पवित्र आत्मा, आज सभी दुखित, हताश और निराश लोगों को
खुशी और आशा मुक्त बनाइए। हे ईश्वरीय प्रेम और सौंदर्य की आत्मा, हम सभी को यीशु के हृदय के समान बनाइए, जिससे हम दयालु, नम्र, प्रेमी और समझदार बन सके। हे पवित्र आत्मा, प्रभु की गहराइयों में हम सभी को ले आइए, हमें उनमें वास कराइए और पवित्रता एवं सच्चाई से आराधना और स्तुति करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु सच्चे आराधकों को ही खोजते हैं जो उनके योग्य हैं। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई में जीना है। हम प्रभु यीशु क्रिस्त को जिस प्रकार चाहते हैं, उसी प्रकार हम एक दूसरे को भी प्यार कर सकें। वो हमें मन की एकाग्रता के साथ शांत होकर आत्मा की वाणी को सुनकर हमारा अनुसरण करने में मदद करते हैं। आइए प्रिय विश्वासियों, आज हमने मिलकर जो कुछ भी समय बिताया है और साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्राप्त किया है, तो हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं और निश्चय करें कि हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम लोगों को प्यार किया है, हम भी एक दूसरे को प्यार कर सकें। हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, इसके लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी, ताकि उस विश्वास के कारण, उस भरोसे के कारण, उस प्रेम के कारण हम आपके साथ संयुक्त हो सकें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि हम इस समय जितने लोग भी पीड़ित हैं, उनको आपके नाम से चंगाई दे सके प्रभु जी। इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी हम उन सभी के लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी, सच्ची आकांक्षा के माध्यम से प्रभु जी, हम इतने ही लोग नहीं बल्कि इससे कई गुने लोगों पर आपकी स्तुति, आराधना और वंदना कर सके प्रभु जी। आपके कार्यों का बखान कर सके प्रभु जी, और कह सकें कि हम आपके राज्य की बाट जो रहे हैं, आपके मार्ग को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। इन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप सुनिए और पूरा कीजिए, ताकि हम सभी का विश्वास आप पर और मजबूत हो जाए। आमीन।